बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FP न्यूज़ और मैं हूं फ़खर ज़मान। हमारा मुआशरा अजीब समत पे जा रहा है। समझ में नहीं आती कि किस पर एतबार किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। कहीं तो रहनुमा राहज़न बनकर बैठे हुए हैं और कहीं मसीहा ही जान लेने पर तुले हुए हैं। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं सईद खान। इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। ये जुल्म और ज़्यादती करने वाला कोई आम नहीं बल्कि मसीहा है। मसीहा डॉक्टर कि जिसको कहा जाता है कि इंसानी जान बचाते हैं, लेकिन अफसोस कि अतायत इस कदर फैल चुकी है कि मसीहा ने ही जान ले ली, और जान भी एक ऐसी नोखेस कली की ली कि जिसने अभी आंखें भी ना खोली थी, ये दुनिया भी ना देख पाई और वापस अपने रब की जानिब चली गई। आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है, कैसे इब्तिदा हुई और ये सब कुछ किस तरह हुआ, और वो जालिम मसीहा कौन है जिसने इनके साथ ये सब कुछ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सईद साहब, क्या मामला है, आप हमारे नाजरीन को बताएं और आला हुकाम को भी बताइए ताकि ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचे और ऐसे अताई डॉक्टरों की पकड़ हो सके। सर, ये मेरी वाइफ का कोई बोर्ड से इलाज हो रहा था। मसला ये था कि मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे घर पे और कोई भी नहीं था, तो मैं डॉक्टर शादी शेख का मैंने टीवी पे ऐड देखा था, तो मैं इसके पास गया। तो 10 बजे से मैं गया था, ये 12 बजे तक। जाजिया शेख कहाँ होती हैं, उनका एड्रेस बताइए और उनका जो क्लिनिक या मैटरनिटी होम जो भी है उसका एड्रेस भी बताइए। सर, ये मेन कायदाबाद लालजार सेलमा जो पहले था, अभी लालजार साल के सामने है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास ही है। इसका बहुत टीवी पे ऐड चल रहा है, बाकायदा ये टीवी पे बता दिया कि 15,000 रुपये हम बड़े ऑपरेशन का लेंगे। पर जब मैं वहाँ गया 10 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक इंतज़ार कर रहा था, यही बोल रही थी कि अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैंने इनसे कॉल की, मैंने बोला अगर मैम आप नहीं आ रही हो तो मैं चले जाऊँ, तो कह रही नहीं मैं आ रही हूँ। फिर आखिरकार मैं वहाँ से निकल के आ गया। मैं जैसे मैंने क्रॉस की तो इसने मुझे दोबारा फ़ोन किया, कह रहे तुम कहाँ हो। मैंने बोला मैम मैं तो निकल गया हूँ। इसने मुझे बोला कि आप आ जाओ। मैं क्लिनिक को आखिरी आ गई हूँ हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल गया तो ये नहीं थी वहाँ। फिर मैं इंतज़ार कर रहा, जब इंतज़ार हुआ तो ये आई। जब इससे मेरी बातचीत हुई तो इसने मुझे बोला कि मैं बड़े ऑपरेशन के 15,000 25,000 रुपये लूँगी। तो मैंने बोला मैम मैं एक मिल मजदूर हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। कोई बोर्ड से मेरा वाइफ का इलाज भी हो रहा है। तो इसने बोला कोई बोर्ड कोई हॉस्पिटल है, कोई बोर्ड के केस तो मेरे पास आ रहे हैं। मतलब मैम आपके पास आएंगे तो ये मेरी पूरी फाइल है वाइफ की, सब कुछ है इसमें। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एंड में 25,000 करते करते एंड में ये हुआ कि इसने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने बोला सही है मैम, आप नहीं कर सकती हो तो मैं चले जाता हूँ। मैं 20,000 से ऊपर 1 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। यानी आपकी वाइफ क्रूशियल स्टेज पे थी, डिलीवरी की प्रॉब्लम थी और आपके साथ बारगेनिंग हो रही थी? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। मैं इससे मशवरे के लिए गया था, तो इन्होंने मुझे कहा कि 20,000 रुपये और नहीं होंगे। फिर मैं जैसे बाहर निकला, इसने मेरे पीछे नर्स को भेजा, कह रहे इनको बुलाओ। तो वाइफ गई, आखिरकार 20,000 रुपये डन हुए। कह रहे 1,000 रुपये इसलिए होंगे कि बच्चे को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम ड्रिपें लगाएंगे, बच्ची को कोई टेंशन नहीं होगी। फिर इसने अल्ट्रासाउंड किया, वो रिपोर्ट मुझे नहीं दी। तो अल्ट्रासाउंड किया, कह रहे बच्ची बिल्कुल फिट है, बच्चे का कोई मसला नहीं है। इसने अच्छा मुझे ये भी कहा था कि बच्ची नहीं है, बच्चा है। इसने मुझे ये बात भी बोली। चलो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से था, बच्चा या बच्ची। तो इसने मुझे बोला कि यही होगा। मैंने बोला सही है मैम, तो क्या करना पड़ेगा। कह रहे जितने जल्दी हो सके तुम कर लो, बच्चा पोटी कर लेगा, फिर आगे मसला हो जाएगा। मैंने इसको ये बात बोली कि मैम कुई गोड़ के हिसाब से अभी टाइम है। इसने बोले नहीं। मैंने इसको ये भी बोला कि मेरी वाइफ का ये तीसरा ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल सेट है, बच्चा बिल्कुल बराबर है, टाइम पूरा है। फिर भी मैंने इसको दोबारा बोला, मैंने बोला मैम अभी मेरे हिसाब से टाइम पूरा नहीं है। इसने बोला नहीं, पहले ऑपरेशन में टाइम पूरा होता है, उसके बाद हम कम करते हैं, तीसरे में हम बिल्कुल कम कर देते हैं। मैंने बोला सही है। आगे ये कहती है कि मैं जिना की MBBS हूँ, बकायदा ये पर्ची में और टीवी पे भी इसका यही ऐड चलता है कि मैं जिना की MBBS हूँ।
तो मैंने इसको कहा कि मैम अगर इसके बीच में अल्लाह ना करे बच्चे को कोई मसला हो जाए तो आप क्या करोगी? तो इन्होंने बोला कि अगर बच्चे को कोई मसला होगा तो 2 घंटे हम शीशे में यहाँ रखेंगे, उसके पैसे अलग होंगे। मतलब सही है मैम, अगर इसके ज़्यादा तो कहने लगी एंडस में मेरा और जिनाह में मेरा कॉन्टेक्ट है, मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा हुआ तो मैं आपको जिनाह या एंडस भेजूँगी। मैंने बोला सही है मैम। तो इन्होंने हमें पहली तारीख का वो दिया, 31 तारीख को मैं इसके पास गया था, पहली तारीख को इसने मुझे बुलाया, रात को मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला मैम क्या करना है? इन्होंने बोला इसके ऊपर पानी बंद कर दो, वाइफ को कुछ नहीं खिलाना। मैंने बोला सही है मैम। कह रहा आप 10 बजे आ जाना। 10 बजे मैं गया, इंतज़ार कर रहा था, ये आई 12 बजे। इन्होंने मुझे बोला कि आप अच्छा आने से पहले इसने नर्स को फ़ोन किया कि वो आए, उन्होंने बोला हाँ। कह रहे सबसे पहले इनसे पैसे ले लो। मैं भाग के तो नहीं जा रहा हूँ, आप इलाज शुरू करो, मैं पैसे दे रहा हूँ। कह रहे नहीं आप पैसे दे दो। इन्होंने मुझे कुछ कागजात नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा कि इसमें हमारा क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं है। इसने कुछ भी मुझे नहीं दिया, पैसे लिए। डॉक्टर आई, नशे वाले डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर जफर नाम है उनका। बस जैसे जानवर को काटते पीटते हैं वही हिसाब किया, बच्ची मेरे हवाले की। तो मैंने बोला मैम बच्ची को मसला हो रहा है। इनके साथ नर्स है जो पहले गारमेंट्स में काम करती थी, ये 2-3 साल हो गए वो गारमेंट्स छोड़ के अभी इनके साथ है, उसका नाम है सना। उनसे मैंने बोला बच्ची की हालत सही नहीं है, तो इन्होंने बोला नहीं कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे को ऐसे वहम हो रहा है। तो जब दोबारा मैंने उस बच्ची में अजान करवाई, जब मैंने बच्ची दिखाई तो इन्होंने मेरे को खाली एक पर्ची लिख के दी, ना ये बताया कि बच्ची को ये कंडीशन है, इस वजह से हम यहाँ भेज रहे वहाँ भेज रहे। इन्होंने बोला या 5 नंबर जाओ या एंडस चले जाओ। मैंने फ़ोन कर दिया, मतलब मैम वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, मैं किसको दिखाऊंगा? कह रहे आप पहुँचो, बंदा इंतज़ार में आपका। तो जब मैं वहाँ गया, अच्छा मैंने इनसे ये भी बोला अगर बच्ची का कंडीशन सीरियस है तो मैं एम्बुलेंस में लेके जा रहा हूँ। कह रहे नहीं बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, आप सिर्फ ले जाओ, वहाँ चेकअप हो जाएगा, वापसी आपको बच्ची दे देंगे। मैं एंडस पहुँचा तो घरवाली के इनको मैंने बताया था कि अल्लाह के सिवा मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी रिश्तेदार को नहीं बुला रहा हूँ, मेरे यहाँ वाइफ यहाँ है। तो इन्होंने एंडस भेजा। एंडस वालों ने मेरे को बोला कि भाई यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती है। इनको मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप आसिफ को बात करो, आसिफ का नंबर भेज रहा हूँ। आसिफ को मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आसिफ साहब मुझे कह रहे कि मैंने फ़लानी जगह फ़ोन कर दिया, आप रुक जाओ। मैंने उसको फ़ोन कर दिया, वो एंडस वाले मुझे कह रहे कि भाई हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमने आर्जी तौर पे आपसे बच्ची रखी इंसानियत के नाते, यहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो मैं तो सर लेकर बैठ गया, इसको फ़ोन कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रही है कि अभी आपके पास आसिफ आ रहे हैं। एंड में मैं 1 बजे से सर बेटी लेकर गया था, 6 बज गए, ना आसिफ आया ना ये आया। एंड में ये मुझे कह रही है कि अगर वो नहीं आ रहे, ड्रामे कर रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जब आप कुछ नहीं कर सकती थी तो आप मुझे पहले बोल लेती, आप मुझे ये बात नहीं करती, आप वाजिया करती कि मैं अगर बच्ची का। अच्छा 5 घंटे एंडस में आप रहे, आपकी बच्ची रही तो वहाँ ट्रीटमेंट जारी थी? इनके खाते पे नहीं जा रही थी, इनके मजबूते पे नहीं हुआ, उस रब के हवाले। वो एक अल्लाह उस नर्स को खुश रखे, एक बुजुर्ग औरत थी, नर्स डॉक्टर थी। उन्होंने बोले बेटा क्या हुआ? मैंने बोला मैम बच्ची की हालत देखी। उन्होंने बोले हम किसी की सिफारिश पे नहीं रख रहे, हम सिर्फ इमरजेंसी में रख रहे। प्राइवेट लेके जा रहे हो, जिना लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है, जितनी जल्दी बच्ची शीशे में पहुंचाओ तो ये तुम्हारे लिए सही है, वरना बच्ची की जान को खतरा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहे ये बच्ची का टाइम से पहले आप लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। तो मुझे कह रहे दर्द हुआ? मैंने बोला कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं था, मशवरे के लिए गए थे, मशवरे में उन्होंने बोल दिया कि बच्चा पोटी कर देगा। इसने मुझे डराया, तो डराने के चक्कर मैंने बोला ऐसा ना वाइफ की जान चली जाए, तो मैंने ऑपरेशन कर दिया। अब मुझे क्या पता था कि ऑपरेशन के चक्कर पे तो ये मेरे को काट पीट के देंगे। अच्छा वो तो मैं वहाँ एंडस में था, यहाँ वाइफ को तकलीफ हो रही थी, इनको बोले कि मुझे इंजेक्शन लगाओ। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा शोर आएगा, वो इंजेक्शन लाएगा तो तब हम लगा देंगे, वरना शोर नहीं करो, तुम्हें अस्पताल से हम बाहर फेंक देंगे। ये उस टाइम पे डॉक्टर जा रही थी, जब वाइफ ने बोला कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे वो हो रहा है, तो वो उसने बोला कि खामोश होकर लेट जाओ, तकलीफ होती है, तुमने ऑपरेशन किया है, तुम्हें कुछ वो नहीं हुआ। तो दोबारा जब इसको फ़ोन किया तो कह रही है तुम पठान होते जाहिल हो, तुम हनगवार हो, बगैरत की बच्ची, तुम खामोश होकर बैठ जाओ वरना मैं यहीं पर आके तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ तक कि मेरी वाइफ, मैंने 21,000 रुपये दिए थे, मैंने फीस बिल्ला तो इससे ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मैं वहाँ था, वाइफ अकेली थी,
इसको इतनी इंसानियत नहीं थी। अगर मैं कहीं भाग के तो नहीं जा रहा था ना, इसको पैसों का मसला था तो मैं इसको पैसे देता था, वाइफ को रोक देती। तो नर्स को फ़ोन कर दिया कि इसको हॉस्पिटल से बाहर फेंको, हॉस्पिटल बंद कर दो, इसको मरने दो। नर्स को बोला तो नर्स कह रही है मेरे पीछे दरवाज़ा बंद करो, ये जो खाए खाए, जो दे रहे हो दे, मर जाए। इन्होंने मेरे साथ यहाँ तक कि आप खुद चले जाओ, हॉस्पिटल का दौरा कर लो, जो टीवी में दिखा रही है कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ है। इनके पास ना शीशा है, यहाँ तक कि स्ट्रेचर नहीं है। ऑपरेशन किया वाइफ को मैंने खुद, और डॉक्टर ने, एक डॉक्टर था यूँ जो बैनर होते हैं बाहर जो सड़कों पे बैनर लगाते हैं, उससे मैंने एक साइड से मैंने पकड़ा, एक साइड से उसने पकड़ा, लाके स्ट्रेचर पे वहाँ रूम में लेकर गए। रूम में ना पनका था, कुछ नहीं था। तो इनको मैंने बोला, जब ये ऑपरेशन कर रहे थे यूपीएस लगाया था, वहाँ यूपीएस भी कमज़ोर था, वो भी बंद हो गया। तो मोबाइलों के ज़रिए इन्होंने ऑपरेशन किया। बाद में मुझे वाइफ ने बताया कि मोबाइलों के ज़रिए इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। शानदार और जदीद हॉस्पिटल का नाम क्या है? ये इसका नाम है डॉक्टर शाजिया शेख MBBS जिना की। ये नाम कहती है कि मैं जिना की हूँ, जिना की कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा, आप एंडस में फिर आपकी बच्ची के साथ क्या मामला पेश आए और क्या हुआ, फिर आखिर नतीजा क्या निकला? आखिर सर नतीजा ये निकला, जब इसको मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने बोला मैम यहाँ से मेरे को कोई नहीं ले रहे, आसिफ भी मेरे पास नहीं आ रहे। तो इन्होंने मुझे कहा कि वो नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वो ड्रामे कर रहे तो मैं क्या करूँ। आगे से मेरी वाइफ को 10,000 रुपये दे, मैं प्राइवेट तुम्हारा करवा दूँ, प्राइवेट शीशे में रख दूँ। प्राइवेट मैंने 4 जगह फ़ोन किया, अभी भी मेरे पास उनके नंबर है कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। आखिरकार अल्लाह के उससे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उस बंदे को खुश रखे। मुझे जिना से उसने फ़ोन किया कि बच्ची जितनी जल्दी हो सके आप जिना ले आओ, अपने थ्रू किया, उस रब के हवाले अल्लाह का नाम लेके मैं जिना निकला था। एम्बुलेंस वाले का नंबर है मेरे पास बाकायदा, मैंने सबके नंबर रखे हुए हैं। जिस दिन मेरे साथ वाक़या हुआ, जो एम्बुलेंस वाला मुझे लेकर गया, जो उसने मेरे वहाँ इलाज किया, 1 हफ़्ता में जिना मेरा ना, इन्होंने पलट के मुझे फ़ोन किया कि बच्ची मर गई, जिंदा है, तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जिना में था, वाइफ मेरी दर्द से 1 बजे ऑपरेशन हुआ, 8 बजे इन्होंने मेरी वाइफ को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया, वरना 3 दिन रखते अस्पताल वाले। इन्होंने जानवर वाले सलूक मेरे साथ किया। मैं बच्ची को बचाता, वाइफ के पास जाता, इन्होंने तो वो इंसानियत की हदें भी पार कर दी। ऐसा तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते जो इन्होंने मेरे साथ किया। आपकी बच्ची कितने दिन ज़ेरे इलाज रही और कब उनका इंतकाल हुआ? सर ये 1 तारीख से मेरी बेटी वहाँ जिना में हॉस्पिटल NICH में दाखिल थी। उसके बाद 7 तारीख 9वां महीना सन 2021 में मेरी बेटी वफ़ात हो गई है। ये कम से कम 7 बजे का टाइम था, बाकायदा खून लगा। उन्होंने मुझे यही कहा, हर जिस हॉस्पिटल में मैं लेकर गया, एंडस वालों ने बोला कि टाइम पूरा नहीं था, वक्त से पहले आपने कर दिया। जैसे मैं जिना लेकर गया तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि वाइफ को तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बोला कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। तो कह रहे वक्त से पहले तुमने क्यों किया? बच्ची का सारा मसला था कि तुमने 8वें महीने में ऑपरेशन किया। 8वें महीने वाले तुम्हें भी पता है कि बच्चों को मसले होते हैं, वो बच्चे नहीं बचते। बाकायदा मुझसे खून मांगा गया। इन्होंने मुझे कहा कि बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है। ये बच्ची की बाकायदा रिपोर्टें हैं मेरे पास, ये सारी पूरी फाइल है मेरे पास, ये कुई गोड की भी मेरे पास फाइल है। इसको मैंने सारी रिपोर्टें सब कुछ दिखाई थी, उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ ये काम किया। जी नाजरीन, सईद खान की आपने दुख भरी दास्तान सुनी कि एक जालिम, जाबिर और पत्थर दिल जो कि डॉक्टर कहलाने की हकदार मेरे ख्याल में तो नहीं है, वक्त से पहले ऑपरेशन किया सिर्फ और सिर्फ चंद रुपयों की खातिर। 21,000 रुपये भी लिए, दुख भी दिए, दर्द भी दिए, और यहाँ तक कि बेइज्जत किया गया उस पेशेंट को जिसका ऑपरेशन हुआ था। उस बाप को दर बदर की ठोकरें खिलवाई कि जो इस खुशी में खुश था कि उनकी एक नन्ही परी इस दुनिया में आने वाली है, और नतीजा ये हुआ कि कुछ भी ना बचा। हुकाम बाला से मेरी अपील है कि इन अताई डॉक्टर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन करें, और जो इंसानी जानों से ये खेलते हैं इनके लिए सख्त से सख्त और कड़े से कड़ा कानून तजवीज़ किया जाए। जो मेरे देखने वाले नाज़रीन हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर हो, हुकाम बाला तक पहुँचे, ये उन लोगों तक पहुँचे कि जो
डॉक्टर विवादों में आकर वक्त से पहले ऑपरेट करवा लेते हैं या फिर